बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल मदीहा फूड विजन में। आज अपने दोस्तों के लिए लेके आई हूँ कड़ी बनाने की रेसिपी। ये मैं किस तरह से घर में बना रही हूँ। ये मेरी अम्मी की मोस्ट फेवरेट जो रेसिपी है वो बनाती हैं, बहुत मज़े की। और हम लोग स्पेशली उन्हीं के हाथ से ही बनवा के खाते हैं, क्योंकि जितना मर्ज़ी हम लोग अपने हाथ से बना लें, लेकिन जो टेस्ट माँ के हाथ का होता है ना, वो हम लोग उसको नहीं बना सकते। तो ये मेरी अम्मी ही बना रही हैं, तो मुझे वो बता रही हैं कि मैं किस तरह से इसको बनाऊँ वन बाय वन, यानी कि मुझे हर स्टेप वो गाइड कर रही हैं। इसके लिए मैंने 1 kg जो है ना वो दही ली है। उसको मैंने अच्छी तरह से, ये हैंड बीटर इसको कह लें या आप मदानी कह लें, जो भी, इसकी मदद से मैंने इसको अच्छी तरह से ये मिला के रख लिया है। बिल्कुल ये पतला बन गया लस्सी की शक्ल का। इसके अंदर मैंने 200 ग्राम जो है ना वो बेसन ऐड कर रही हूँ। इसी तरह से मैंने इसको हाथों से ही मैंने इसको इस तरह से करके बीट कर रही हूँ। तो ये मैंने इसको मिक्स कर लिया अच्छी तरह से। ये बन गई है मेरी ये बेसन जो है दही में मैंने इसको मिक्स करके रख लिया है। 1 किलो ये था दही, इसके अंदर मैंने 200 ग्राम बेसन डाला है। अब मैं इसके अंदर दो किलो तकरीबन पानी डालूँगी और फिर मैं इसको पकने के लिए रखूँगी। अब हम लोग अपना जो अगला नेक्स्ट स्टेप है, यानी कि इसको किस तरह से पकाना स्टार्ट करना है, वो आए हम लोग करते हैं। पतीली जो है वो हम लोगों ने चूल्हे पे रख लिया है, फ्लेम ऑन है। और हम लोगों ने इसके अंदर 1/2 कप जो है मैंने ऑयल डाला है। ऑयल डालने के बाद थोड़ा सा वो गर्म हो गया, तो अब मैं इसके अंदर एक जो है मीडियम साइज़ का प्याज, वो कट करके मैंने कटिंग की है उसकी, वो डाल के मैं इसको लाइट ब्राउन होने तक इसको अच्छी तरह से फ्राई करूँगी। प्याज हमारा जो है वो गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम लोग इसके अंदर लहसुन अदरक डाल रहे हैं। टमाटर भी अब हम लोग, मैंने एक बड़ा जो था टमाटर काट के रखा हुआ था, वो इसके अंदर डाल रहे हैं। अब हम लोग अच्छी तरह से मसाले को फ्राई कर लेना है। आधी चम्मच जो है हम लोग इसके अंदर हल्दी ऐड कर रहे हैं। साथ में कुटी हुई लाल मिर्च भी इस्तेमाल कर रहे हैं, 2 खाने के चमचे। सूखा धनिया हम लोग 1 खाने का चमचा इस्तेमाल कर रहे हैं इसके अंदर। नमक जो है 1 खाने का चमचा। मसाला हम लोग अब अच्छी तरह से फ्राई कर रहे हैं और 2 मिनट के लिए हम लोग इसको और फ्राई करेंगे। मसाला हमारा फ्राई हो चुका है। अब हम लोग इसके अंदर जो हमने लस्सी और दही बना कर रखी हुई थी बेसन में, वो डाल रहे हैं। तो अब हम लोगों ने इसको मीडियम आंच पे पकने के लिए छोड़ देना, तकरीबन 30 मिनट के लिए। दूसरी तरफ हम अपने पकौड़ों का सामान तैयार कर लेते हैं कि वो हम लोग किस तरह से बनाने लगे हैं। अब हम पकौड़ों का सामान तैयार कर लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें इसके अंदर शामिल कर रहे हैं। इसके लिए मैंने ये आधा किलो जो है आलू लिए हैं, उनको मैंने इस शेप में बिल्कुल पतले पतले से काट लिए हैं। इसके अंदर जाएंगे प्याज, ये भी मैंने एक बड़ा प्याज काट करके रख लिया था। उसके बाद हम लोग इसके अंदर धनिया ऐड कर रहे हैं, साथ में हरी मिर्चें, ये बड़ी 2 मैंने काट के रखी हुई थी। अब जो इसके अंदर मसाले जाएंगे, हम लोग इसके अंदर सूखा ये धनिया जो है 1 खाने का चमचा डाल रहे हैं, क्योंकि जो बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है। इसके अंदर जाएगी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, ये आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। नमक हम लोग इसके अंदर डाल रहे हैं आधा खाने का चमचा। आधा खाने का चमचा हम लोग इसके अंदर ज़ीरा डाल रहे हैं। और मीठा सोडा जो है वो हम लोगों ने बिल्कुल, ये थोड़ा सा 2 चुटकियाँ हम लोगों लिए वो डाल रहे हैं। और बेसन जो इस बेसन आप लोगों ने जितना, यानी कि ये पकौड़ों का सामान तैयार किया है उसी के हिसाब से इसके अंदर जाएगा। कम या ज़्यादा हो सकता है, मैं आपको ये नहीं कह सकती कि ये मैंने इतना डाल रही हूँ। जो मैं देख रही हूँ कि जो मैंने सामान लिया है उसी हिसाब से मैं इसके अंदर बेसन ऐड कर रही हूँ। तो अगर मुझे कम या ज़्यादा कम फील होगा तो मैं इसमें वो डाल लूँगी। तकरीबन 100 ग्राम मैं इसके अंदर बेसन डाल रही हूँ। अब मैंने ये सारे मसाले को मिक्स करके रख लेती हूँ, लेकिन मैंने इसको पानी नहीं लगाना, ये क्योंकि आलूओं ने भी पानी छोड़ना है, प्याज ने भी। तो पानी मैं इसको उस वक्त लगाऊंगी जब मेरी कड़ी तकरीबन बन के तैयार हो जाएगी। तो फिर मैं इसको मिक्स करने के लिए यहाँ 1-2 छींटे जो भी पानी के मैंने इसको लगाने हुए वो तब लगाऊंगी। इसको मैं इसी तरह से मिक्स करके छोड़ दूँगी। बाउल को मैंने चेंज कर लिया है किसी खुले बर्तन में, क्योंकि वो छोटा था, उसमें अच्छी तरह से मिक्स नहीं था हो रहा। और अब मैं इसको, ये देख सकते हैं आप लोग, इसने कितना आलू ने पानी छोड़ा है। और ये तकरीबन सारा ये ना थोड़ा जूसी सा हो गया है सारे आलू भी। अब मैं इसके अंदर बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ बस, वरना मैं अगर इसको पहले मिक्स करके रखती तो फिर मुझे थोड़ा ज़्यादा पानी इस्तेमाल करना पड़ता और ये कड़ी के एंड तक ये बिल्कुल पानी पानी हो जाता।
और वो फिर वो जब मैंने पकोड़े बनाने थे तो वो पकोड़े मेरे ठीक से नहीं थे बनने। कड़ी जो है वो हमारी बन चुकी है, मैंने इसे चूल्हे से उतार लिया है। अब हम लोगों ने पकोड़े बनाने स्टार्ट करने हैं। मैंने कढ़ाई जो है वो चूल्हे पर रख लिया और गर्म हो चुका है ऑयल। अब हम लोग इसके अंदर 1 बाय 1 इस तरह से पकोड़े छोटे छोटे से हम लोग डाल रहे हैं, क्योंकि कड़ी में छोटे पकोड़े ही अच्छे लगते हैं। इसके अंदर मीठा सोडा डालने का मकसद ये था कि जो पकोड़े हैं वो हमारे बड़े क्रिस्पी से बनेंगे। अब मैंने इसी तरह से सारे बना लेती हूँ। अब मैंने इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए इसी तरह पकने के लिए छोड़ दिया है। अभी मैंने इसको बिल्कुल नहीं छेड़ना। पकोड़े जो है हमारे तकरीबन तैयार हो चुके हैं सारे, हम लोगों ने सारे निकाल लिए हैं और हम लोग इसको कड़ी में डाल रहे हैं सारे पकोड़ों को साथ साथ ही। अब हम लोगों ने इसका तड़का लगाना है, वो उसमें क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होनी है वो मैं आपको बताती हूँ। इसी ऑयल के अंदर मैंने बाकी सारा ऑयल निकाल लिया है। इसके अंदर मैंने थोड़ा सा जो बच गया था ऑयल, उससे मैंने कड़ी पत्ता डाल रही हूँ। साथ में मैंने इसके ये मिर्चें हैं, लाल मिर्च, साथ में ज़ीरा। इसको 1 मिनट के लिए हम लोगों ने, ये देखें आप लोग, इसका हो चुका है ये तैयार, क्योंकि ऑयल काफ़ी गर्म था। कड़ी हमारी तैयार है माशाल्लाह से। मैं अब इसको डिश आउट करके आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। कड़ी पकौड़ा माशाल्लाह से हमारा बनके तैयार है। आप लोग इसकी फाइनल लुक देख सकते हैं। मैंने तड़के के बाद इसको निकाल के बाउल में रखा है। तो मैंने इसको साथ कर रही हूँ, चावलों के साथ सर्व करती हूँ और खाना पसंद करती हूँ, क्योंकि इसका ज़्यादा टेस्ट मुझे अच्छा लगता है। वरना आप लोग मोस्टली घरों में हम लोग चपाती ही यूज़ करते हैं या रोटी, तो मैंने इसको चावलों के साथ ना आप लोगों के सामने इसको डिश आउट किया है। तो साथ में मैंने पकोड़े भी रखे हैं आप लोगों को दिखाने के लिए कि मैं किस तरह से ये कितने खूबसूरत लग रहे हैं। तो इसी तरह से आप लोगों ने बनानी है घर में रेसिपी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे वो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।